अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ आयरन, मैंगनीज और क्रोमियम पर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आयरन और उसके कंपाउंड्स कैसे होते हैं। तो आयरन हमारे पास मेनली दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है, Fe2+ और Fe3+। इन दोनों के जो है वो कंपाउंड्स में थोड़ा बहुत कलर का फ़र्क होता है। जब Fe2+ हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो हमारे पास जो है वो FeH2O4 OH2 का कॉम्प्लेक्स मिलता है और इसकी ग्रीन प्रेसिपिटेट होती है। इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं टेट्रा एक्वा डाइहाइड्रोक्सो आयरन 2 कॉम्प्लेक्स। Fe3+ में जब हम हाइड्रोक्साइड आयंस ऐड कर रहे होते हैं तो हमारे पास FeH2O3 और OH3 का जो है वो कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसकी रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट होती है और इसका नाम हमारे पास होता है टेट्रा एक्वा डाइहाइड्रोक्सो आयरन 3 का कॉम्प्लेक्स। इसमें इन दोनों ही सॉल्यूशंस में जब हम कार्बोनेट आयंस ऐड कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है वो ग्रीन प्रेसिपिटेट आता है आयरन 2 की वजह से और रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है आयरन 3 की वजह से। जब हम इसमें SCN- ऐड कर रहे होते हैं तो हमारे पास इंटेंस ब्लड रेड सोल्यूशन आता है और FeH2O5 SCN का कॉम्प्लेक्स बनता है। अब हम डिस्कस करेंगे मैंगनीज और उसके कंपाउंड्स में। तो हमारे पास मैंगनीज जो है वो ज़्यादातर Mn+7 और Mn2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है और इसका वाइडली यूज़ एक पर्पज़ ये होता है कि ये एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट की फॉर्म में जो है वो हमें मिल रहा होता है जो कि है KMnO4। KMnO4 जो है अगर हम उसको H+ के साथ रिएक्ट कराएं तो वो एक एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो फंक्शन कर रहा होता है जिसमें हमारे पास MnO4- जो है यानी परमैंगनेट के जो हमारे पास आयंस है उनका जो कलर होता है वो पर्पल, वो हमारे पास रिड्यूस होके Mn2+ बना लेता है, यानी कि परमैंगनेट इज रिड्यूस टू मैंगनेट और हमारे पास जो कलर चेंज आता है वो आता है पर्पल टू कलरलेस। फिर उसके बाद हमारे पास जब हम इस KMnO4 में जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस ऐड करें तो हमारे पास कलर चेंज काफ़ी सारा आता है जो कि हमारे पास सबसे पहले है परमैंगनेट आयन MnO4-, वो उसका कलर होता है पर्पल, वो रिड्यूस होता है हमारे पास मैंगनेट आयंस यानी कि MnO4 2- में, उसका कलर होता है ग्रीन और फिर यहाँ से जो है ये मिक्सचर हमारे पास टर्न हो जाता है ब्राउन में, मैंगनीज डाइऑक्साइड देता है MnO2 बनाता है। KMnO4 को हम वाइडली यूज़ करते हैं एज अ टाइटर एज वेल और इसको हम लेते हैं ब्यूरेट में। जो फ्लास्क होता है नीचे हमारे पास उसके अंदर हमारे पास होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स्ड विद ऑक्सैलिक एसिड समटाइम्स और वो हमारे पास जैसे जैसे हम डाल रहे होते हैं हमारे पास मिक्सचर जो है वो कलरलेस बन रहा होता है और इसका एंड पॉइंट टाइट्रेशन का जैसे कि हमें पता है कि ये सेल्फ इंडिकेटर होता है तो एंड पॉइंट हमारे पास टाइट्रेशन का होता है इक्विलिब्रियम वाला जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास पेल पिंक कलर आता है। अब हम बात करेंगे क्रोमियम और उसके कंपाउंड्स पे। तो क्रोमियम जो हमारे पास Cr3+ और Cr6+ में एग्जिस्ट कर रहा होता है। Cr3+ हमारे पास ग्रीन कलर का होता है और Cr6+ हमारे पास येलो कलर का होता है। क्रोमियम जो है हमारे पास Cr3+ से Cr6+ ऑक्सीडेशन हो जाती है जब क्रोमियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा होता है। अगर हम इसी में जो है वो एसिड ऐड कर दें तो हमारे पास अगर हम एसिड जो है वो ऐड कर दें क्रोमेट 6 में यानी कि CrO4 2- में जो कि ऑलरेडी येलो है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, डाइक्रोमेट बनाता है और Cr2O7 2- ऑरेंज सोल्यूशन प्रोड्यूस करता है और इसको हम कहते हैं कि क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है इन दो आयंस के दरमियान, जो कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि जो इसमें से ऑरेंज वाला है वो है डाइक्रोमेट का सोल्यूशन Cr2O7 2- का और जो हमारे पास येलो वाला है वो है क्रोमेट 6 का सोल्यूशन जो कि है CrO4 2- का। तो बेसिकली जब हम इस येलो वाले सोल्यूशन में जो है वो एसिड ऐड करते हैं तो हमें ऑरेंज सोल्यूशन मिलता है। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन हमारे पास K2Cr2O7 यानी कि ऑरेंज सोल्यूशन जो है वो हमारे पास मेनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे फंक्शन कर रहा होता है। जब हम जो है वो इसको रिएक्ट करा दे होते हैं जिंक या ऑक्सैलिक एसिड के साथ तो ये रिड्यूस हो जाता है 2Cr3+ और सोल्यूशन एक कलर चेंज अंडरगो करता है फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। तो बेसिकली अगर हम टाइट्रेशंस में पोटेशियम डाइक्रोमेट को जो है वो यूज़ करें और फ्लास्क में हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड हो तो हमारे पास जो कलर चेंज मिलेगा वो होगा ऑरेंज टू ग्रीन, यानी कि डाइक्रोमेट का जो है वो सोल्यूशन हमारे पास होता है जो है हमारे पास ऑरेंज होता है और हमारे पास जब हम उसको एसिड में डाल रहे होते हैं तो एंड पॉइंट जो टाइट्रेशन का आता है वो ग्रीन आता है, जो कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा है। आइए अब हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर है और उसका हमें कलर बताना है।
तो उसके कलर के ऑप्शन हमें दिया गया है कि क्या वो ब्लैक कलर होता है, तो हमें पता है वो ब्लैक नहीं होता, ऑरेंज होता है, येलो होता है, पर्पल होता है या ब्लू होता है। तो हमने जो क्रोमियम के कंपाउंड से पढ़ा है वो ऑरेंज, येलो और ग्रीन कलर्स ही पढ़े हैं। उसमें से ऑरेंज हमारे पास जो है वो डाइक्रोमेट का सोल्यूशन था, येलो हमारे पास जो है वो क्रोमेट 6 का सोल्यूशन था और Cr3+ हमारे पास जो है वो ग्रीन सोल्यूशन था। तो हमें बताना है कि डाइक्रोमेट कौन सा है, तो डाइक्रोमेट हमारे हिसाब से जो है वो ऑरेंज होना चाहिए। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। यही इसका सही जवाब है। थैंक यू।